हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्नों के ये वीडियो चल रहे हैं, तो पिछली वीडियो के क्रम में ही आज का ये वीडियो है जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता के बहाने पाठ में कविता और बच्चे मानव समाज को क्या संदेश देते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, आज के युग में यांत्रिकता बढ़ गई है। कविता हमें यांत्रिकता के दबाव से निकलने तथा उल्लास के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है। बच्चों के सपने एवं खेल सदा आनंददायी होते हैं, जो हमें भी सुनहरे भविष्य का संदेश देते हैं। उसी प्रकार कविता का भी यही कार्य है। कविता भी शब्दों का खेल है। कवि सभी वर्गों के भावों, विचारों, सुख दुख इत्यादि का निष्पक्ष होकर अपनी कविता में चित्रण करता है। इस प्रकार बच्चे तथा कविता दोनों मानव एकता का संदेश देते हैं। बच्चा अपने खेल के माध्यम से मानव एकता का संदेश देता है तथा कवि अपने रचना कर्म के द्वारा मानव समाज को एकता का संदेश देता है। दूसरा प्रश्न है, कविता के बहाने शीर्षक कविता का प्रतिपद्य, कथ्य या उद्देश्य क्या है? तो इस कविता का उद्देश्य जो है वो है कि कविता है उसका भविष्य उज्जवल है। इस कविता में कविता के भविष्य पर विचार किया गया है। कवि ने चिड़िया, फूल और बच्चों के उदाहरण देकर कहा है कि कविता की उड़ान असीमित होती है, उसकी गंध कभी समाप्त नहीं होती। वह बच्चों के खेल की तरह सबको सदा आनंद प्रदान करती है। अतः कविता पर कोई संकट नहीं आ सकता। कवि काव्य प्रेमियों को कविता के सुखद भविष्य के बारे में आश्वस्त करना चाहता है। आज कविता की विषय वस्तु काफ़ी व्यापक हो गई है, उसमें भावगत तथा शिल्पगत काफ़ी परिवर्तन आने लगे हैं। इसीलिए आधुनिक युग में कविता की अनेक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं तथा इसके विकास की गति बढ़ रही है। तो कविता जो है उसका भविष्य क्या है? उज्जवल है। अगला प्रश्न है, बात की चूड़ी मर गई में कवि ने क्या व्यंजित किया है? इसका क्या अभिप्राय है? बात की चूड़ी मर गई में कवि कथन के प्रभावहीन होने की व्यंजना की है कि कवि का जो कथन है वो क्या हो गया? प्रभावहीन हो गया। बात की तुलना पेंच से की गई है। बात को अस्वाभाविक भाषा में व्यक्त करने के प्रयास में वह प्रभाव शून्य हो गई और कवि कथन पाठकों की समझ से बाहर हो गया। इसे ही कहते हैं बात की चूड़ी मरना। प्रश्न नंबर 4 है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में एक अपाहिज मनुष्य का कैमरे के सामने साक्षात्कार दिखाया गया है। ऊपर से देखने पर तो यह कार्यक्रम उस अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर उसके प्रति दर्शकों के मन में सहानुभूति जगाने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तव में तो इसका उद्देश्य दूरदर्शन के अपने चैनल को लोकप्रियता बनाना तथा विज्ञापनों द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना है। अपाहिज व्यक्ति से पूछे गए कुछ प्रश्न पीड़ा को कुरेदने वाले हैं, स्वाभिमान पर चोट करने वाले और मूर्खतापूर्ण है। यह भावात्मक अत्याचार है, करुणा नहीं, करुणा का पाखंड है। क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? जैसे प्रश्न किसी अपाहिज से कोई मूर्ख या क्रूर व्यक्ति ही कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कविता जो है वो करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाती है? क्या वास्तव में वह निर्धारित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्पष्ट करें।
उत्तर हो जाएगा, इस कविता में एक अपाहिज व्यक्ति को दूरदर्शन के कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है। एक अपाहिज व्यक्ति के प्रति सहानुभूति जगाना कार्यक्रम का सामाजिक उद्देश्य प्रतीत होता है। तो पहला प्रश्न है कि किस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति दर्शाती है। तो सामाजिक उद्देश्य क्या है कि अपाहिज के प्रति सहानुभूति जगाना। किंतु उद्घोषक के बेतुके और अपमानजनक प्रश्न अपाहिज को मौन रहने पर मजबूर कर देते हैं। इससे इस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। इस प्रकार कविता ऐसे कार्यक्रमों की निरर्थकता का संदेश देने में सफल रही है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।